नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोगों की सेहत और ख़ासकर जो हम चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, उसको लेकर विभिन्न डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार एक डिपार्टमेंट सुर्ख़ियों में है और सुर्ख़ियाँ इसलिए बटोर रहा है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर जो लोग हम कंज़्यूम चीज़ें कर रहे हैं, उनको लेकर एक अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार सब स्टैंडर्ड चीज़ें, चाहे मीट की बात करें, रसगुल्लों की बात करें, पनीर की बात करें, उनको लेकर एक बड़ी कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है और वायलेटर्स के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पिछले काफ़ी समय से लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ना केवल लोग साफ-सुथरा खाना खाएँ, पौष्टिक खाना खाएँ, बल्कि उनकी जो जीवन शैली है उसमें एक ईट राइट का तरीका भी सामने आए। किस प्रकार पिछले कुछ समय से खासकर जो सब स्टैंडर्ड मीट्स, रसगुल्ले और उसके साथ-साथ जो खाने की सामग्री लगातार पकड़ी जा रही है, एनफोर्समेंट की जा रही है और कितना प्रभाव खासकर समाज में इसका आएगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद जुड़ चुकी हैं मैम स्मिता सेठी जी, जो कमिश्नर हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नमस्कार। जम्मू कश्मीर की। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है थैंक कार्यक्रम यू। में। नमस्कार। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा खासकर एक चीज़ जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियाँ बटोर रही है, क्योंकि जिन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं और हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता कितनी है। खासकर सब स्टैंडर्ड मीट को लेकर लगातार आपके विभाग की तरफ से ना केवल कश्मीर बल्कि जम्मू में भी एक मुहिम छेड़ी गई है और जिसके बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आए हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने हाल ही में पदभार सँभाला है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? किस प्रकार एक विज़न को ट्रांसलेट करने का प्रयास किया गया? उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने अभी जून के महीने में ही यहाँ पदभार सँभाला और यहाँ एक जब इनिशियल हमने एक्सरसाइज़ शुरू करी, तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले लोगों में अवेयरनेस लाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी विभागों में होने के बावजूद हमें भी पता नहीं होती। और जब इस विभाग की बारी आई, तो मैंने जब अपने लोग जितनी भी टीम है उनके साथ इंटरैक्ट किया, तो इसी के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में हमारी अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है, जो कि बहुत पावन और बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो पहला हमारा अभियान जो था वो हमने अमरनाथ यात्रा के लंगरों से शुरुआत जी। करी। लंगर में लोगों को, जो बाहर से यात्री आते हैं, उनको भोजन भी परोसा जाता है, उनको और किस्म की सेवाएँ भी दी जाती हैं और जो भोजन वो खाते हैं, वो सात्विक होना चाहिए और उसके अलावा वो पौष्टिक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा उन्होंने करनी है, पैदल भी करनी है और अगर वो उनका भोजन ही उनके लिए स्वास्थ्यदायक नहीं होगा, बल्कि उनके बीमार किस्म का भोजन जी। दिया जाएगा, तो वो खा के वो बीमार पड़ेंगे और उससे ना सिर्फ वो बीमार पड़ेंगे बल्कि एक यहाँ का भी एक बहुत बुरा इम्प्रेशन लेके जाएँगे। तो इसलिए पहले हमने जो अपना अभियान है वो एक अमरनाथ यात्रा से शुरुआत करी। हमने पूरे रूट पे लखनपुर से लेके बालटाल और पहलगाम तक सारे रूट पे अपनी टीम्स को भेजा। डेली बेसिस पर हमने कुछ पॉइंट्स पे परमानेंट एक चेकिंग रखी, जिसमें बालटाल का बेस कैंप, पहलगाम का बेस कैंप और जम्मू में यात्री भवन और लखनपुर यहाँ पे और बनिहाल में जो हमने हमारे जितने भी लंगर लगे हुए थे जी। उन सबको हम लगातार चेक कर रहे थे। ये इंश्योर कर रहे थे कि रास्ते में भी जो लंगर लगे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, लोगों को सही खाना दिया जा रहा है, ना तो एक्सपायर्ड खाना दिया जा रहा है, ना ही उनको कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ दी जा रही है या मिलावटी खाना दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन से बना हुआ है। हम जो लंगर के जो लोग थे, जो एफबीओज लगे हुए थे, उसमें जो काम करने वाले लगे हुए थे, उनको हाइजीनिक कंडीशन से खाना कैसे बनाना है, साफ पानी का इस्तेमाल करना है, आपने खाना परोसते वक्त अपने हाथ पहले धोने हैं और उसके बाद ग्लव्स पहन के आपने खाना सर्व करना है। ये सारी हमने उनको एक पहले एजुकेशन और जी। ट्रेनिंग दी। उस दौरान हमने ये पाया कि कई जगहों पे कुछ चीज़ें ऐसी भी परोसी गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो हमने डिस्ट्रॉय करी और साथ में ही आगे पीछे की मार्केट्स, क्योंकि यात्रा का एक टाइम होता है, उसके बाद जब आप फ्री टाइम में, तो हमने आगे पीछे की मार्केट्स में जाके बहुत सारी चीज़ें हमने उनको, लोग वहाँ पे जो पहले थी, पहले हमने जागरूकता का और एजुकेशन का काम शुरू किया। अवेयरनेस और एजुकेशन के बाद हमने ये जो अगला स्टेप उठाया वो ये था कि हमें ये खबरें आ रही थी, हमें टोल फ्री नंबर जो हमारा 104 है या ग्रीवांस सेल्स पे ये आ रहा था कि ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिल रही हैं या मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं या ये ऐसा सामान बिक रहा है जिसे खा के हम बीमार पड़ रहे हैं। तो उस पे हमने अपना अमरनाथ यात्रा के जब खत्म होने का समय आया तो हमने अपना दूसरा अभियान शुरू किया, जिसमें सबसे पहली सहायता हमारी जो जम्मू में हुई, उसमें पुलिस विभाग का, जी।
क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक पनीर का कंसाइनमेंट पकड़ा। दूसरा उस पे जो हमारा एक्शन हुआ वो हुआ जब हमें एक कॉल आई जिसमें हमें ये कहा गया कि ऐसे ऐसे बिश्नाह में एक जगह पर एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें कुछ सामान रखा जा रहा है जो कुछ सही परिस्थितियों में नहीं है। तो जब हमने वहां जाके देखा तो उसमें हमने पाया कि करीब 2750 16 किलो वाले टिन थे। तो अगर आप इसका अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 केजीज रसगुल्ले उसमें बंद करके रखे थे और उन टिन्स पे ना कोई नाम था, ना कोई लेबल था, ना कोई पैकेजिंग थी, उसका कोई ओनर नहीं था, उसका कोई ओनर्स लेने वाला भी नहीं था। तो एफएसएसए एक्ट में ऐसे जो अनब्रांडेड, मिस ब्रांडेड या अनलेबल्ड प्रोडक्ट्स हैं और इनका हमने उसमें वो जब्त किया और रिसेंटली उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया, क्योंकि ये एक तरीके का जहर है जो मार्केट में भेजा जा रहा है। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं और क्या वो सेफ है कि नहीं है, क्योंकि उसमें स्मेल आनी शुरू हो गई थी कुछ डब्बों में, क्योंकि उनपे ये भी नहीं लिखा हुआ था कि एक बैच में नहीं है, ये अलग अलग बैचेस में लाए गए हैं, किस समय से रखे जा रहे हैं और कब मार्केट में फ्लड किए जाएंगे। तो ये भी एक देखने सुनने वाला एक विषय था। तो उसके हिसाब से हमने ये दूसरी मुहिम शुरू करी। और तीसरा, जैसा कि आप जानते हैं, जो इस वक्त सबसे जी। ज्यादा चर्चा में है वो है मीट का। तो कश्मीर में ज़कूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक एंटरप्राइज थी जहाँ से कुछ ऐसा सामान लोड किया जा रहा था, जहाँ पे हमें एक फ़ोन आया कि जो सामान लोड किया जा रहा है उसको आके चेक कीजिए क्योंकि इसमें बहुत स्मेल है। तो जब हमारी टीम वहाँ पे गई और उन्होंने जाके उस जगह को छापा मारा तो अंदर 1200 केजी रॉटन और ना सिर्फ रॉटन बल्कि अगेन वही अनब्रांडेड, अनलेबल्ड सामान मिला। तो वो हमने पकड़ा उसको, उसमें हमने उसको इमीडिएट सीज करके उसको डिस्ट्रॉय भी किया ताकि मार्केट में ना जा सके। और जैसे कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, उनके रिकॉर्ड से हमें अगला और उसके बाद अगला कंसाइनमेंट कहाँ कहाँ गया है वो पता चला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उसका एक पैनिक रिएक्शन जो इस किस्म का सामान रखने वाले थे उनमें हुआ। उन्होंने जगह जगह पे ये फेंक दिया सामान, बिल्कुल। सड़कों के किनारे पानी की जो वाटर बॉडीज हैं बॉडीज में। उनके पास। और वो बल्कि ऐसा था कि अबंडेंट सामान था, जिसने हमारे लिए एक और मसला खड़ा कर दिया। वो ये हो गया कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर इकट्ठे हो गए जो एक आगे जाके एक बहुत बड़ा एक इंसानी जान को एक और खतरा बन सकते थे, क्योंकि जब भी उन्हें वहाँ पे कोई भी आगे पीछे इंसान जाता नजर आता तो हो सकता था वो उन पे भी हमला कर देते। तो उसको प्रॉपरली एज पर प्रोटोकॉल डिस्ट्रॉय करना एक काम था और उसको सेफली डिस्ट्रॉय करना दूसरा हमारे लिए एक काम बन गया। तो वो भी हमने उसको डिस्पोज ऑफ उसी तरीके से किया। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से खासकर चाहे अमरनाथ के जो लंगर से शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार जो ये माना जा सकता है कि हमारी थाली में इस तरह के जो पदार्थ हैं जहर का काम कर सकते हैं। और कश्मीर की अगर बात करें तो आबादी का बेशतर हिस्सा खासकर मोस्टली दे आर वेजिटेरियन और रेड मीट खाते हैं। और अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या इस तरह की जो अनहाइजीनिक या फिर सबस्टैंडर्ड आइटम्स हैं जो वो कंज्यूम करते आए हैं बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। निश्चित तौर पर बनेंगे अगर वहाँ पर लगातार अगर कोलोन कैंसर की अगर बात करें, बाकी बीमारियाँ हैं किडनी और बाकी चीज़ों को लेकर, ये डिबेट भी फैलती जा रही है। और उसके साथ साथ एक लोगों में जन चेतना भी आई है, लोग अवेयर हो गए हैं कि वो क्या खा रहे हैं। यहाँ से मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ खासकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे खाने में कुछ ऐसे सिंथेटिक कलर्स जो ज़हर का काम करते हैं, वो सिर्फ़ उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कि वो अट्रैक्टिव बन जाए, वो बनाने के लिए वो मिलाए जाते हैं। वो हम चाहे वो वाजमा में सर्व हो रहे जी। हैं, चाहे वो कबाब सर्व हो रहे हैं, चाहे आपके रेडी वालों के पास या बारबेक्यूज़ के पास या दुकानों पे कहीं पे भी सर्व किए जा रहे हैं। शायद खरीदने वाले को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैं जो खरीद के सर्व कर रहा हूँ उसमें मैं क्या जहर सर्व कर रहा हूँ। तो इसीलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है अवेयरनेस का। और रिसेंटली जो एक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी मुद्दे को जी। ध्यान में रखते हुए एक अर्जेंट मीटिंग ली और डायरेक्शंस पास करी। उसमें हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दिग्गज और एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए हुए थे। तो उन्होंने एक बहुत अलार्मिंग लेकिन पते की बात कही, वो ये है कि हमारा जो इस किस्म का खाना है
ये ना सिर्फ हमारी जो कैंसर या कार्सिनोमिक है, बल्कि ये एक लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज की शेप में सारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। चाहे वो हमारे एंगर इश्यूज हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, या वो हमारी किडनी फेलियर के प्रॉब्लम्स हैं, लिवर डिसफंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, ये सारे को रिलेटेड इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं ये खाना हमारे लिए एक धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। तो वो हमारे को देखना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपने बताया, उन्होंने बताया, और उसके लिए उसके मुताबिक हमें ये काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सही चीज़ नहीं खाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। मैम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत क्या कार्रवाई वायलेटर्स पे हो रही है? देखिए, इसमें दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। एक तो है आपके सिविल ऑफेंसेस, जिसमें सिर्फ पेनाल्टीज हैं। जैसे अगर आपने जो फूड सर्व किया है या जो भी प्रोडक्ट है वो आपके मिस ब्रांडेड है, इंजरी कॉज कर रहा है, लेकिन हर मतलब इट इज नॉट एक्चुअली कॉजिंग एनी इंजरी, बट इट इज मिस ब्रांडेड, अनलेबल्ड, उसके लिए सिविल के कॉजेज हैं, अनहाइजीनिकली सर्व। लेकिन कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे अनसेफ खाना है। जैसे ही वो अनसेफ की कैटेगरी में आता है तो उसमें उसके लिए फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों किस्म के हैं। चाहे वो आपको फूड बीइंग सर्व्ड एज अनसेफ, नॉट कॉजिंग एनी इंजरी, causing injury, causing injury which is not of grievous nature, causing grievous injury, and then finally causing death। ये 5-6 पेनाल्टी उसमें क्लॉजेस में डिफाइंड है, जिसमें आपको फाइन जो है वो 3 लाख से लेके 10 लाख तक है, और इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द जिस किस्म की भी उसमें उसको नुकसान पहुंचाया गया। मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन इंसिडेंट्स के बाद, जैसे जम्मू में पनीर, उसके बाद कृष्णा में रसगुल्ले, और कश्मीर में इस वक्त सब्सटेंड, और जम्मू में भी इस तरह के मीट मिलने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है और जागरूकता तो आई ही है। यहाँ से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब जो वायलेटर्स हैं, जो उनके से ये कंसाइनमेंट बरामद की गई, क्या ये पता चल पाया कि अल्टीमेटली ये कंसाइनमेंट्स कहाँ से आई हैं, बल्क में किस प्रकार आई हैं, और जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी क्या उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया गया था? देखिए, बात सिंपल सी है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कुछ गैप्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैप्स हैं। अब जैसे फ्रोज़न मीट की बात करते हैं, तो फ्रोज़न मीट जो है इसको फ्रीज़ करके रखने के लिए एक डिफाइंड टाइम टेम्परेचर है, और उसको कितनी देर तक रखा जा सकता है वो भी है। तो इसमें -18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको रखना चाहिए एज़ पर द गाइडलाइंस, और वो 10 से 12 महीने तक रखा जा सकता है। लेकिन जो सामान आया वो जहाँ से उसको, क्योंकि J&K में फ्रोज़न इंडस्ट्री नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और J&K सबसे ज़्यादा वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन है। तो जो बाहर से हमारा अपना डेफिसिट हम पूरा करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, फ्रोज़न मीट लाते हैं यहाँ पे, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो आता है कि हमारी कोल्ड चेन होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर्स में नहीं लाया जाता है। ला के फिर उसको आगे जहाँ, क्योंकि प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो वहाँ जहाँ डंप किया जाता है वहाँ टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं है। फिर उसके बाद जो उसका बैकअप चाहिए, क्योंकि पावर कट्स एक इम्पॉर्टेंट मसला बन जाता है, तो उसके लिए उसके पास प्रॉपर उसका बैकअप होना चाहिए ताकि उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। ये चीज़ें यहाँ नहीं है, इसी का फ़ायदा उठा के ये इस तरीके से किया जाता है। दूसरा ये है कि जो अनलेबल्ड और ब्रांडेड वाला मसला है, उसमें हमने ये चीज़ देखी कि शायद किसी टैक्स का इवेजन करने के लिए या किसी सिस्टम को इवेट करने के लिए इस किस्म की एक स्मगलिंग, मैं कहूँगी कि इसको किया जा रहा है, क्योंकि ये स्मगल ही है कि आप किसी को ये नहीं बताना चाहते हो कि मैं क्या भेज रहा हूँ या कहाँ से ला रहा हूँ, उसमें किस कंपनी का है, कहाँ पे पैक हुआ है, किस किस्म का है, क्या इसकी डेट ऑफ पैकेजिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, आप उस पर कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो ताकि कभी भी आप तक पहुंचा ना जा सके। अभी जो हमने देखा, जितना भी सामान हमने पकड़ा, उसमें किसी में भी कोई लेबलिंग नहीं थी। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो मैं आपके माध्यम से ये हर एक को कहना चाहूँगी कि क्योंकि खाना हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बिना हम जी नहीं पाते। तो वो उसमें कम से कम ये चीज़ ज़रूर देखी जाए कि जब आप फ्रोज़न कुछ भी लाते हैं तो उसकी ऊपर लेबल को अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या ऐड किया गया है, क्या एडिटिव्स हैं, कहाँ पे बना है, कब पैक हुआ है, किस किस्म का है, कितनी देर उसकी शेल्फ लाइफ है, कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए, कहाँ पे कितने टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, कितनी देर तक रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें।
इन चीज़ों के अलावा चाहे पनीर की बात करें, रसगुल्ले की बात करें, मीट, फ़िश वगैरह की बात करें, इसके अलावा भी अक्सर देखा गया है कि चाहे हम मसालों की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, एडल्ट्रेशन देखी जा रही है। किस प्रकार उन चुनौतियों को भी आपका विभाग आने वाले समय में टैकल करेगा? देखिए हमारे को ये खाली एक मीट या फिश या पनीर या हम ये कहें कि खाली आप मिठाइयाँ ही नहीं, मसाले, चाहे वो आपके घर की हल्दी है, जी। मिर्च है, आपके घर में आने वाली सब्जियां, फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल ग्रीन पीस आते हैं, लेकिन वो ग्रीन पी का ग्रीन कलर कहाँ से लाया जाता है, वो चीज़ आपके जो दालें हैं उसमें वो प्रॉपर उसको रखा गया नहीं कि वो फंगल या कीड़े वाली तो नहीं है। दूध जो आपको मिलता है वो अडल्ट्रेटेड कई बार मिलता है कि प्रॉपर उसमें एक तो खाली उसको ना सिर्फ उसको साफ बर्तनों में नहीं रखा जाता, बल्कि कई बार हम देखते हैं कि उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे विभाग को देखना हमारा फ़र्ज़ है, और इसको हम देखते रहे हैं, देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। इस संदर्भ में लगातार काफ़ी समय से ईट राइट कैंपेन इनिशिएटिव भी विभाग की तरफ से लिया गया, उसके बारे में जानना चाहेंगे? देखिए ईट राइट कैंपेन में हमारे एक दो तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक ईट राइट स्कूल भी है, हमारा ईट राइट कैंपस भी है। आपके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको ये हम अवेयरनेस करते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चों हैं को करें या कॉलेज के स्टूडेंट्स को करें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को करें, और घर के लोगों को करें, एफबीओज को करते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं उसको हेल्थ के हिसाब से देखिए। इट शुड बी हाइजीनिक, इट शुड बी हेल्दी, एंड इट शुड बी प्रॉपरली फोर्टिफाइड, क्योंकि हमारे खाने में बहुत सी चीज़ों की, बहुत से मिनरल्स की, एलिमेंट्स की कमी होती है, जिसके लिए हमें ईट राइट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। कभी आयरन फोर्टिफाइड खाना भी हमारा आजकल आ रहा है, स्पेशल फोर्टिफिकेशंस हो रही हैं, तो उसके लिए उसके मुताबिक प्रॉपर फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर फोर्टिफिकेशन ऑफ आयरन, प्रॉपर फोर्टिफिकेशन ऑफ अदर सच एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ों को किया जा रहा है। तो वो ईट राइट कैंपेन हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्दी इंडिविजुअल लीड्स टू अ हेल्दी नेशन। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही खाना खाएं। सोसाइटी अगर सेहतमंद होगी, उसकी जब एक शरीर सेहतमंद होता है तो दिमाग भी सेहतमंद होता है, और जब दिमाग और शरीर दोनों सेहतमंद होंगे तो प्रोग्रेस अपने आप होती है। एक महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि जो टिप्स आपको मिली थी कहीं न कहीं विजिलेंट सिटीज़न ने दी थी, और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जागरूक शहरी विभाग की आँख और कान बन के इस तरह की प्रैक्टिसेज़ को एक्सपोज़ कर सकता है। किस प्रकार लोगों के ताउन की, लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है? देखिए मैं आपसे ये कहूँगी कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बिना लोगों के सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं है। हम एक रेगुलेटरी बॉडी हैं जो रेगुलेट कर सकती है मार्केट को। हम एक रेगुलेटरी बॉडी हैं जो इंस्पेक्ट कर सकती है, सामान देख सकती है, उसके एक्सपर्टली बता सकती है सही है या गलत है। लेकिन हम बहुत एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, और इतनी बड़ी आबादी को एक साथ देखना, हर जगह जाना जी। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारा दायरा इतना बड़ा है कि अगर मैं नंबरों से हिसाब से बात करूं तो 240 लोगों की ये ऑर्गेनाइजेशन है, और जो आबादी है वो 1.5 करोड़ की है। और अगर हम एफबीओज की बात करें तो हमारे पास रजिस्टर्ड कोई अप्रॉक्स रजिस्टर्ड लाइसेंस 1,22,000 के करीब हैं। तो इतने लोगों को इतने छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में हम देख पाएँ, ये संभव नहीं है। इसलिए इसमें मुझे सबका ताउन की मैं गुजारिश करूँगी, क्योंकि आप इसमें देखिए कि अगर एक जागरूक सिटीजन होगा तो वो अपने आगे पीछे के माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में देख के वो ये बता सकता है कि यहाँ चीज़ सही है, नहीं है, मेरे को किस बारे में सोचना है, किसके बारे में अवेयरनेस लानी, किसके बारे में आवाज़ उठानी है। एक अच्छी ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो इसमें ये ध्यान में रखते हुए कि आज हम 100 में से 99 लोग सही काम कर रहे हैं, लेकिन एक के गलत काम की वजह से सब बदनाम हो रहे हैं, तो उनके भी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो भी हमारा हाथ थाम के चले। हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत मजबूत कर सकते हैं अपनी आंखों से, अपने हाथों से। आप अपनी जिस किस्म की भी आप अपनी सोच रख के उससे, कि अगर आप एक मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, वील बी वेरी और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक छोटी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन जो आप कह रही हैं, एक बड़ा काम किया हुआ है, इतना बड़ा एक्सपोज़े हुआ है, और आम जनता कहीं न कहीं इससे प्रभावित भी हुई है और एप्रिशिएट भी कर रही है विभाग के इस एफर्ट को। यहाँ से आगे क्या इस ड्राइव को लगातार जारी रखा जाए? बिल्कुल रखा जाएगा। ये ड्राइव यहाँ तक नहीं है, ये ड्राइव ये मत कोई भी ना सोचे कि ये आज काम खत्म हो गया है।
हमारा एक मिशन है कि हम जितना जहाँ तक हो सकेगा ना सिर्फ अवेयरनेस लाएंगे बल्कि जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आगे बढ़ के और ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे, सोसाइटी को सही, हेल्दी और एक प्रॉपर खाना उनको मिलना चाहिए, वो मिलता रहे और वो उसका हकदार भी हैं। वो क्या, मैं हम सब हकदार हैं, क्योंकि खाना तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक की लाइफ में है। तो मैंने भी खाना खाना है, आपने भी खाना है, और सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, तो सब, जहाँ तक ये है इसमें मतलब छोटे बच्चे के दूध से लेके और बुजुर्ग के खाने तक सब लाइफ साइकिल में हम जुड़े हुए हैं। तो ये हम सब के लिए है। दिस इज नॉट अ मिशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ मिशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैं तो ये आपके माध्यम से कहूंगी कि लेट ऑल ऑफ अस बी ए फूड सेफ्टी ऑफिसर फॉर आवर ओन सेल्व्स, क्योंकि आप खुद देखिए, खुद इंस्पेक्ट कीजिए आप क्या खा रहे हैं, खुद डिसाइड कीजिए ये सही है कि नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि ये देखना हमारा एक बुनियादी हक भी है और हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हम खुद इस चीज को देखें। मैडम, कोई दो राय नहीं है कि एक शुरुआत, एक मुहिम की जो शुरुआत हुई थी उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, और जिस प्रकार आपने कहा है कि ये ड्राइव लगातार जारी रहेगी, लोगों के ताउन की ज़रूरत है, तब जाके एक परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन का हिस्सा हम सब बनेंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ कार्यक्रम में आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।